केवल यह सूचना लेंगे कि बात कहां से गलत चली गई। साथियों, तुमने तो बीच में सरकार बना दिया था कि लुटेरों ने तुम्हारे इलाके की लूट कर ली, तुम्हारे अधिकार देने वाले संस्था का। 10-11 के बाद 12-13 की उनकी यात्रा होगी। ख्याल कर लेना, दरभंगा जिले की 2 दिन की यात्रा, साथियों से संवाद, उनके दुख तकलीफों को जानना, वो आगे जो चल रहे हैं उसमें कौन कौन सी परेशानी है, चाहे उनकी हक की लड़ाई हो, उनकी पढ़ाई हो, उनकी नौकरी का सवाल हो, अनाथों को आगे बढ़ाने की बात हो, ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथी कौन कौन उनके पास जाते हैं और उनके दुख और तकलीफों को सुनते हैं। और 13 और 14 इनकी यात्रा होगी मधुबनी की। 13 और 14 एक एक जिला में 2 दिन। साथियों, बता दो अपने साथियों को। और जिस प्रकार इस चुनाव में मंच की अव्यवस्था हुई वो अस्वीकार्य है। साथी वो नहीं जो बनाई हुई व्यवस्था को तोड़े, साथी वो है जो बनाई हुई व्यवस्था में अपना योगदान करे। यहाँ पर भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, क्या मान के चल रहे हो कि आपका जब तक चेहरा फोटो में नहीं आएगा तब तक लोग नहीं मानेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता दल हो। अरे राष्ट्रीय जनता दल हो, रहोगे, मृत्यु पर्यंत तक रहोगे। जब हक नहीं मिलेगा तब तक रहोगे, लड़ते रहोगे। लेकिन उस फोटो खिंचाने की आपाधापी में क्या दुर्दशा कर दी थी हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की। ये चोटिल हो गए और चोट के चलते इनको किसी तरह से बैठ करके साथियों से संवाद करना पड़ा। लेकिन चिलचिलाती धूप में 250 सभा करने वाले अपने नेतृत्व का आप आदर करोगे या अपने नेतृत्व को और थका दोगे? आम लोगों से संवाद होने दो। आप तो यहाँ आए हो, संवाद होगा। आम लोगों से कब संवाद होगा? अब जा रहे हैं अपने कार्यकर्ता साथियों से संवाद करने। मेरी निगाह सब पर रहेगी। जो अपनी अनुशासन को तोड़ेगा और फिर से तकलीफ देना शुरू करेगा, मेरी निगाह में रहेंगे। ऐसे अराजकतावादी लोगों को अंत प्रणाम करना पड़ेगा और कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं है। इसलिए साथियों, चलो कारवां बना करके इस कारवां में हक लेना है, अपने लिए नहीं, उस जमात के लिए जो हजारों साल से कोई पैखाना साफ कर रहा हो, कोई झपड़ियों में गुजारा कर रहा हो, जीने के लिए जिनको साधन नहीं हो, पढ़ने से जिसको हटाया गया हो, स्कूलों को अनाथालय बना दिया गया, शिक्षक विहीन। याद रख लो, ये 3 लाख 4 लाख नहीं हमारे शिक्षक आते तो उनको स्कूलों में कौन विषय का ज्ञान करा रहा था? ठीक से सोचो, कौन विषय का ज्ञान करा रहा था? पत्रकार बंधुओं, ये सवाल आपके भी मन में आएगा कि जब हमारे पास शिक्षक नहीं थे तो शिक्षा कौन दे रहा था? तो शिक्षा के नाम पर केवल स्कूलों में अराजकता पैदा करने के लिए सरकार को नहीं मौका दिया जाएगा। याद रख लो, नायक जिसका नाम है लालू प्रसाद, हर झोपड़ी से रहने वाले, हर काम को रहने वाले के गांधी मैदान में सबको बुलाया और उनके भीतर जागृति पैदा किया और कहा कि पढ़ो नहीं तो मरो। बिना पढ़े हुए हक नहीं मिलेगा। यही तो बुद्ध ने कहा था, ज्ञान प्राप्त करो। यही तो अम्बेडकर जी के संविधान में कहा गया, ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त करने से रोका जाए केवल इस भारत में ही संभव है। और उसका नतीजा आज दुनिया के सबसे गरीब भूखा राष्ट्र का नाम है भारत। जीडीपी की गणना कराते हो मोदी,
कभी ख्याल किया कि क्या गरीबों की रोटी 1 से 2 हुई? भूखा सोने वाले के थाली में रोटी गई, तुमने तो उसको भी छीन लिया। जीडीपी अमीरों की बढ़ रही है, उन्हीं के बल पर जीडीपी की गणना हो रही है। जीडीपी उस दिन गणना होगी जिस दिन लोगों को ये मालूम होगा कि वो खुशहाली हर झोपड़ी तक चली गई, हर थाली में रोटी है भूख मिटाने की, और भूखा राष्ट्र कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। आधी आबादी भूखी है, कैसे ये भारत आगे बढ़ेगा? जो आज दुनिया के राष्ट्र आगे हैं, क्या उनके यहाँ भी इतनी भूख है, इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है? केवल अपने से पीठ थपथपा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो विश्व गुरु बनवाने वाले लोगों ने कैसे लोगों को भूखा बना दिया? क्यों कमजोर बना के रखा? क्यों उनकी नौकरियों को जो थोड़ा सा अधिकार मिलने वाला था उसको रोका क्यों? अपरोक्ष रूप में गरीबों, इस बिहार के लोगों, देश के लोगों, लालू प्रसाद जी ने जो अलग जगाया, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ख्याल कर लेना, आपके नेता ने आपके लिए तकलीफ सहा है और उसकी भी बदनामी करते हैं लोग। वह स्वर्णिम काल था, 2005 था, और ये विनाश का काल है 2005 के बाद। इसके सिवा और कुछ सच नहीं है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। तेजस्वी जी को आप सुनिए, और सुनाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे, और सुनने में संयम, अनुशासन और अपने भीतर सुनने का नहीं बल्कि सुनाने की जिज्ञासा पैदा करिए, और इस काम को करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सारे साथियों को प्रणाम और सलाम करता हूँ।